अगर आप अपने क्लासरूम के लिए एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल को स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, टच पैनल और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, फॉर एग्जांपल 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच। ये जो बैकग्राउंड में आप पैनल देख रहे हैं ये स्टडी एंड लर्न का 65 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। अगर हम इस पैनल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 वर्जन मिलता है। इस डिवाइस की स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल स्पेस स्टोरेज मिलता है। इस डिवाइस का एक और वेरिएंट आता है जहां पर आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्पेस स्टोरेज मिलता है। तो आप अपनी स्टोरेज नीड्स के हिसाब से अपना वेरिएंट चूज कर सकते हैं। अगर हम पैनल के यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर होम स्क्रीन पे आपको कई सारे आइकन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आइकन है आपके पास व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का, फिर है उसके बाद फाइंडर का आइकन और फिर है उसके बाद स्क्रीन शेयर का आइकन और फिर है उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ब्राउजर का आइकन। यहाँ पे पैनल के लेफ्ट और राइट साइड में एक एरो बटन आपको मिलेगा। जैसे ही आप एरो बटन पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास बैक का, फिर है होम स्क्रीन का। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करोगे आप किसी भी टैब पे हो आप होम पे आ जाओगे। फिर है उसके बाद रीसेंट टैब्स का, जितने भी टैब्स आपने अभी रिसेंटली ओपन करे हैं, विजिट करे हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। एक एक करके आप इसे हटा सकते हो या फिर क्लीन ऑल कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि नोट सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट है, फाइंडर सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट है। फिर उसके बाद आपको आइकन मिलेगा मोर एप्स का। यहाँ पर क्लिक करके आप सारे इस डिवाइस में जितने भी ऐप्स हैं उसे देख सकते हो। यहीं पर आपको प्ले स्टोर का भी आइकन मिलेगा जहां से आप अपने ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर आपको सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलेगा और कुछ स्क्रीन शेयर्स के ऑप्शन मिलेंगे। इसे स्लाइड करके आप और सारे ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास एनोटेशन मोड का एक आइकन है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे आपका एनोटेशन मोड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन है, इससे आप कंट्रोल पैनल देख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास मोर का आइकन है जिससे आप इस डिवाइस में जितने भी टूल्स हैं वो सारे एक्सप्लोर कर सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए पैनल के फ्रंट साइड में ये सारे पोर्ट्स हैं, प्लस पैनल के बैक साइड में भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। आई केयर मोड को आप ऑन कर सकते हो। जैसे ही आपने ऑन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। इस पैनल के अंदर बिल्ट इन ऑडियो का फीचर है तो आप इसकी वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पैनल के ब्राउजर फीचर को हम एक्सप्लोर करते हैं। ब्राउजर फीचर के थ्रू आप इस पैनल में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। ये डिवाइस बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की तरह काम करता है। जैसे आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाते हो वैसे ही आप इस डिवाइस के अंदर भी इंटरनेट चला सकते हो। जैसे हमने हार्ड सर्च किया, इसके बाद हम इसकी इमेजेस को देख सकते हैं, इनके वीडियोस को देख सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, जिसके थ्रू आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन या फिर अपने एंड्रॉयड की स्क्रीन इस पैनल की स्क्रीन पर शेयर कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है ईशेयर प्रो का। हो सकता है कि आपके पैनल पे कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर हो। उस पर क्लिक करके यहाँ पर एक यूज़र गाइड है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और एज इट इज़ इसके थ्रू स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखता है फाइंडर का। तो फाइंडर के अंदर आपकी सारी फाइल सेव हैं, जितनी भी फाइल आप डाउनलोड करोगे, सेव करोगे, इंपोर्ट करोगे, सारी चीज़ें यहीं जाकर सेव होंगी। तो चलिए अब चलते हैं इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ, जो है व्हाइट बोर्ड। तो शुरू करते हैं पेन टूल से। यहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप की पेन है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर को चूज कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए इस पैनल पे लिख के देखते हैं। इस पैनल पे लिखते समय हमें किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको एक नेचुरल राइटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे आप किसी पेपर पे लिख रहे हो। अगर आपको इसे इरेज करना है तो आप इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इरेजर के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली अपना पाम रख के इसे इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप अपने क्लासरूम में किसी ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड पे इरेज करते हैं डस्टर से। इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू आप फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास रूलर के कई सारे ऑप्शंस हैं। चलिए स्केल यूज़ करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमने सीधी सी एक लाइन खींच दी स्केल के थ्रू। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्टर, तो इसे यूज़ करके देखते हैं। आपको कोई भी एंगल बनाना हो आप इससे आसानी से
बना सकते हैं। अगर हमें कंपास यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने स्केल के थ्रू एक लाइन बनाई, फिर उसके बाद हमने कंपास निकाला, यहाँ पर हमने इसे स्ट्रेच किया, इस लाइन के थ्रू एक सर्कल बना दिया। तो इस तरीके से हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट टूल है हमारे पास शेप का। शेप ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे आपके पास 2D और 3D दोनों टाइप के शेप्स आ जाएंगे। आप इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से 3D शेप्स बना सकते हो, 2D शेप्स बना सकते हो। आमतौर पे टीचर्स को ब्लैक बोर्ड्स पे ये सारे डायग्राम्स बनाने में, ये सारे शेप्स बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन इस पैनल के टूल्स के थ्रू बहुत ही आसानी से आप कम टाइम में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पढ़ाते पढ़ाते अगर आपका स्पेस भर जाता है तो आप इसे सिंपली सेलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं या साइड में कर सकते हैं, फिर उसके बाद सारा स्पेस आपके लिए अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप प्रीव्यू मोड पे जाके इसे छोटा कर सकते हैं और इसे साइड में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल है हमारे पास टेबल का। यहाँ पर आपको जितनी भी रोज या कॉलम चाहिए वो सेलेक्ट करके आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को किसी टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑप्शन माइंड मैप का। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्लो चार्ट के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर माइंड मैप टूल में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे किसी भी एंड से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्टिकी नोट का भी फीचर है। सपोज पढ़ाते पढ़ाते अगर आपके माइंड में आया कि आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लैनेट्स पढ़ा रही हूँ और मुझे अर्थ के बारे में स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें बतानी है तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लूँगी और इसे सेव कर लूँगी। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास ग्रिड का। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो, सपोज मैंने स्टार लिखा तो यहाँ पर ये इजीली इसको स्मार्ट कर्सिव राइटिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद अगर आपका जो एरिया है ये भर जाता है तो आप ऐड पे जाके एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। ये जो आपने यहाँ पे जितना भी पढ़ाया अगर आप एक साथ हटाना चाहते हैं तो क्लीन ऑल के बटन से हटा सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड का थीम चेंज करना चाहते हो तो आप थीम ऑप्शन पे जा सकते हो। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, पहला टेम्पलेट, दूसरा बैकग्राउंड कलर। तो टेम्पलेट में आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर आप चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप शेयर पे जाके आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है वो डायरेक्टली एक QR कोड स्कैन करके शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जितने भी आपने पेजेस ऐड किए होंगे वो सारे यहीं पर शो होंगे। इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल पे आप 4K वीडियोस चला सकते हैं। मेरे पास इस डिवाइस में एक वीडियो सेव्ड है, मैं उसे चला के आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो को पॉज करके अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं एनोटेशन टूल की मदद से। यहाँ पर एनोटेशन मोड के अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम पेन में जाएंगे तो यहाँ पर थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे डायरेक्टली वीडियो को पॉज करके मैं कुछ भी इस पे लिख सकती हूँ। अब इसे क्लीन कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं ये वीडियो कितनी रियलिस्टिक लग रही है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्रिस्टल क्लियर व्यू आपको मिल रहा है, ब्यूटीफुल विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा इस पैनल के थ्रू। इस पैनल के अंदर बिल्ट इन ऑडियो का भी फीचर है, तो इस वीडियो का ऑडियो भी आप सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी। इस पैनल के साथ आपको किसी भी तरीके के एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन ऑडियो का फीचर है, तो वीडियो क्वालिटी के साथ साथ आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलिए इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के एनोटेशन मोड को देखते हैं। एनोटेशन मोड के थ्रू आप स्क्रीन से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के और कई सारे टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आप मोर टूल्स ऑप्शन में जाएंगे तो कई सारे टूल्स आपको दिखेंगे। शुरू करते हैं हम क्रॉप टूल से। क्रॉप टूल के थ्रू आप किसी भी पोर्शन को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर सेव ऑप्शन आपके पास, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट टू नोट का ऑप्शन है, आप इसे डायरेक्टली नोट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सेव करके देखते हैं। तो ये इमेज यहाँ पर सेव हो गई है, आप फाइंडर में जाके इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा पोर्शन ही नहीं बल्कि पूरे कंप्लीट स्क्रीन को भी कैप्चर कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। अगर हम इसे नोट में इंपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पर हम नोट में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस इमेज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। यहाँ पर टाइमर का भी ऑप्शन है हमारे पास, हम टाइमर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन है हमारे पास, तो हम स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं। आप जो भी पढ़ा रहे हो उसे रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके आप इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस रेजोल्यूशन में चेंज करना है और इसका फोल्डर कहाँ पर ये जाकर सेव हो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर देख सकते हैं हम यहाँ से। इस पैनल के सबसे अच्छे फीचर्स में से एक फीचर है स्प्लिट स्क्रीन का, तो चलिए उसे यूज करके देखते हैं। यहां पर एक साइड मैं नोट सॉफ्टवेयर खोल देती हूं और दूसरी साइड खोल देती हूं ब्राउजर। चलिए स्प्लिट स्क्रीन फीचर को इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने हार्ट, अगर हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है सर्च का। सर्च करते ही जो टाइप किया है आपने वर्ड, यहाँ पर ब्राउजर पे अपने आप सर्च हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेजेस में गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक टाइम पे 2 स्क्रीन साइमल्टेनियसली यूज कर पा रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको डायग्राम इंपोर्ट करना है तो आप डायग्राम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपको इस डायग्राम को इस नोट के अंदर इंपोर्ट करना है तो आपको सिंपली इस पे लॉन्ग प्रेस करना है और इंपोर्ट टू नोट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इमेज नोट पे आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे स्वैप भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसे कट भी कर सकते हैं। इस पैनल के अंदर मल्टी टच का भी फीचर है। मल्टी टच क्लासरूम के लिए बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स को बोर्ड पर बुलाकर कुछ एक्टिविटी करानी है या क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर हम इस डिवाइस को और एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर आपको ईथरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अंदर आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आप स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप स्क्रीन को आसानी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर 5 फिंगर्स को प्रेस करके आप इसकी स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं और सेम चीज़ करके आप इसकी स्क्रीन को टर्न ऑन भी कर सकते हैं।
अगर आपको इस पैनल के अंदर किसी भी तरीके का टच साउंड नहीं चाहिए, जो ये टक टक की आवाज़ आती है इसके अंदर कुछ भी क्लिक करते टाइम, तो आप वहाँ से उसे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर USB लॉक का। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इसका जो USB पोर्ट है वो काम करना बंद हो जाएगा और कोई भी पेन ड्राइव अगर आप इसके अंदर लगाते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होगी। फिर इसकी सिस्टम सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप सिस्टम अपडेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्टार्टअप और शटडाउन का ऑप्शन है। रीसेट फैक्ट्री करके आप रीसेट कर सकते हैं। स्टोरेज चेक कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज और कीबोर्ड सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर जाके आप इस पैनल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर पैनल की ब्रांड स्टडी एंड लर्न की बात करें तो स्टडी एंड लर्न पिछले 12 सालों से एडटेक इंडस्ट्री में काम कर रही है। 6000 से ज़्यादा स्कूल्स हमसे जुड़े हुए हैं। 10 लाख से ज़्यादा क्लासरूम्स में आज भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको पैनल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो स्टडी एंड लर्न के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स आपकी लोकेशन पे आके आपको ऑन साइट सपोर्ट देंगे। स्टडी एंड लर्न के 25 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया लोकेटेड हैं। अगर हम पैनल की वारंटी की बात करें तो आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है, यानी कि आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक पैनल को यूज़ कर सकते हैं। इस पैनल के साथ कोई भी ऑनगोइंग मेंटेनेंस नहीं है। क्या होता है कि कुछ पैनल्स खरीदने के बाद भी कुछ ना कुछ रिकरिंग कॉस्ट आती रहती है। इस पैनल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑनगोइंग कॉस्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि ये पैनल चल कितना सकता है। तो इसकी जो लाइफ है वो 50,000 घंटे से भी ज़्यादा की है। चलिए इस पैनल की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो इस पैनल की जो स्क्रीन है वो 4 mm थिकनेस वाली टफ एंड ग्लास से बनी हुई है, जो कि आसानी से टूटती नहीं है और यही चीज़ है जो इसे क्लासरूम के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती है। इसकी स्क्रीन पे आप डायरेक्टली फिंगर से लिख सकते हो या फिर आप स्टाइलस से भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप फ्रंट साइड से भी लिख सकते हो प्लस बैक साइड से भी आप लिख सकते हो। तो अगर आप एक टीचर हैं और अपने क्लासरूम में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं तो ये पैनल आपके लिए एक आइडियल चॉइस है। इस पैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8927089270 पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे।